ओला इलेक्ट्रिक ने अभी अपना जब इवेंट खत्म किया था, मतलब ओला का संकल्प इवेंट जब एंड हुआ था, तो वहां पे एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था ओला S1 प्रो स्पोर्ट। थर्ड जनरेशन में ये स्कूटर आने वाला है और प्राइसिंग भी काफी इफेक्टिव रखा गया था, 1,49,999 एंड वहां पे जो रेंज दिखाई थी वो तो 320 किलोमीटर थी। बट वो वाले जो 320 किलोमीटर वाला स्कूटर है वो थोड़ा प्राइजर हाई पे आएगा, लगभग 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। बट जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ 149,999, ये प्राइस था 4 किलोवाट बैटरी पैक का। अब जब ओला ने इसको भी 4 किलोवाट बैटरी पैक के अंदर कंसीडर किया है तो इसके साथ में दो स्कूटर और है जो सेम ही बैटरी पैक के साथ में आते हैं, सेम ही स्मार्ट फीचर्स के साथ में आते हैं। तो वो है ओला S1 प्रो 4 किलोवाट बैटरी पैक एंड ओला S1 प्रो प्लस 4 किलोवाट बैटरी पैक। हाँ यार भैया, ये तो कंफ्यूजन हो गया, अब कौन सा लूं? तो टेंशन क्यों ले रहे हो, कंपेयर करते हैं तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को और आपको बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, तीनों में क्या क्या फर्क है, डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखना, आपके काफी ज्यादा काम आएगा। तो देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजाइन से ही। तो डिजाइन में काफी सारे चेंजेस है, बट ओला S1 प्रो, ओला S1 प्रो प्लस, इन दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने को मिलता है, बस कलर में चेंजेस आ जाता है। ओला S1 प्रो के अंदर आपको 5 कलर देखने को मिलेंगे, प्रो प्लस के अंदर आपको 6 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बाकी वही जो अभी तक चलता आ रहा है ओला का डिजाइन, वही सिमिलर डिजाइन इसमें देखने को मिलता है। बट डिजाइन में जो मेजर डिफरेंस आया है वो आया है ओला S1 प्रो स्पोर्ट्स के अंदर। अब उसमें क्या डिफरेंसेस आया है, तो उसके अंदर अब आपको एक एडिशनल कैमरा देखने को मिल रहा है, फ्रंट के अंदर आपको एक कैमरा देखने को मिल रहा है। उस कैमरे से एडास लेवल जो फीचर्स होते हैं वो भी आप एक्सेस कर पाओगे, तो वो तो आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स है। बट यहाँ पे फ्रंट में कैमरे के अलावा भी आपको दो यहाँ पे नए पार्ट और देखने को मिल रहा है। मतलब डिजाइन पुराना वाला ही है, बट पुराने वाले डिजाइन में कुछ कुछ चेंजेस किया है, कुछ एलिमेंट इसमें ऐड किए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा और स्पोर्टी हुआ है। जैसे फ्रंट के अंदर दो एरो फेरिंग्स हो गए, एरो विंडशील्ड हो गया, एरो विंग्स हो गए, फेंडर जो है वो कार्बन फाइबर फिनिश में देखने को मिलता है, ग्रैब हैंडल भी जो है वो आपको कार्बन फाइबर फिनिश में देखने को मिलेंगे। और ग्रैब हैंडल कनेक्टेड नहीं है, ये स्लिप स्ट्रीम ग्रैब हैंडल होते हैं। वहीं व्हील में ही फर्क आएगा, 14 इंच के यहाँ पे आपको फ्रंट व्हील देखने को मिलेगा, रियर व्हील तो 12 इंच का ही होगा। मिरर भी प्रिसिशन मिरर देखने को मिलेगा और सीट भी जो है स्कल्प्टेड जो है यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलेगी ड्यूल कलर टोन में। अब चलो इसी में कैमरा है तो इसके पहले फीचर बताता हूँ मैं आपको। जो MovOS 5 MovOS 6 वाले फीचर है वो तो सारे ही सब में देखने को मिलेंगे, फिर वो चाहे म्यूजिक कंट्रोल हो, पार्टी मोड हो, स्पीकर हो, जियो फेंसिंग हो, कॉल SMS अलर्ट हो, और डिस्प्ले वही 7 इंच का टच डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। बट S1 प्रो स्पोर्ट्स के अंदर आपको कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे की वजह से कोलिजन अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, व्लॉग मोड, और व्हीकल जब रनिंग कंडीशन में होगा, आप चल रहे हो, तो ये डैश कैम की तरह भी काम करेगा। तो जो अनवांटेड चालान हो गए या फिर कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए जिसके ऊपर आपके ऊपर रॉन्ग ब्लेम लिखता है, कि वहां पर आप बता सकते हो कि यार आपके व्हीकल से कुछ नहीं हुआ है, आपने कुछ नहीं किया है। तो डिजाइन की बात हो गई, फीचर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब बैटरी की, मोटर की। तो देखो सभी के अंदर आपको PMSM चैन ड्राइव मोटर ही देखने को मिलेगी, बट पावर में डिफरेंस आएगा। तो ओला S1 प्रो के अंदर 11 किलोवाट की पीक पावर मिलेगी, जिससे 125 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 0 to 40 जाने में 2.7 सेकंड, 17 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी। वहीं ओला S1 प्रो प्लस के अंदर आपको जो मोटर पावर मिलेगी वो 13 किलोवाट की पीक पावर के साथ में आएगी, जिससे टॉप स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर की, 22.6 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी, 0 to 40 जाने में लगेंगे सिर्फ 2.3 सेकंड एंड 0 to 60 सिर्फ 4.1 सेकंड। वहीं ओला S1 प्रो स्पोर्ट्स के अंदर आपको जो पीक पावर मिलेगी वो मिलेगी 15.6 किलोवाट की, टॉप स्पीड वही 128 किलोमीटर पर आवर की, ग्रेडेबिलिटी भी 22.6 डिग्री की ही, और 0 to 40 कर लेगी सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। एंड सभी मॉडल के अंदर आपको 4 ही मोड देखने को मिलेंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड हाइपर। फिर बात आती है बैटरी पैक की, तो सभी के अंदर आपको सिमिलर बैटरी पैक देखने को मिलेगा, 4 किलोवाट आवर का ही बैटरी पैक होगा, जिससे IDC रेंज 242 किलोमीटर की है। रियल वर्ल्ड में मेरा मानना है 180-185 तक चल जाए अगर आप इको मोड पे चलाओगे, और आपका वेट अगर ज्यादा नहीं होगा, मतलब 70 kg के आसपास है, तो मुझे लगता है 180 के आसपास की रेंज निकल जानी चाहिए इको मोड पर। बाकी इससे ज्यादा भी निकल सकती है, कम भी निकल सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर, आपकी वेट के ऊपर। सभी में आपको 750 वॉट का ही चार्जर देखने को मिलने वाला है, जिससे 0 to 100% चार्ज होने में लगभग 6 घंटे लगने वाले हैं। सभी के अंदर आपको एलॉय व्हील ही देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले कहा था टायर साइज में डिफरेंस आ रहा है। तो ओला S1 प्रो एंड S1 प्रो प्लस के अंदर आपको जो टायर देखने को मिलता है 12 इंच के एलॉय व्हील के साथ में आता है, फ्रंट एंड रियर। जबकि ओला S1 प्रो स्पोर्ट्स के अंदर आपको फ्रंट जो टायर है वो 14 इंच के एलॉय व्हील के साथ में आएगा, रियर टायर वही 12 इंच के एलॉय व्हील के साथ में। अब ओला S1 प्रो के अंदर आपको फ्रंट में रियर में CBS देखने को मिलेगा, जबकि ओला S1 प्रो प्लस के अंदर आपको फ्रंट में रियर में ABS मिलेगा, और S1 प्रो स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको फ्रंट में रियर में ABS ही देखने को मिलेगा। फ्रंट में सभी के अंदर आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिलेंगे, बट रियर के अंदर S1 प्रो एंड S1 प्रो प्लस के अंदर आपको मोनोशॉक देखने
को मिलेगा, जबकि S1 Pro स्पोर्ट्स के अंदर गेज चार्ज रियर सस्पेंशन देखने को मिलेगा। वारंटी वही 3 साल 50,000 किलोमीटर की बाय डिफॉल्ट, बाकी आप एक्सटेंड करवा सकते हो 8 साल 80,000, 8 साल 1.25 लाख किलोमीटर तक भी। एंड फाइनली बात आ जाती है प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में डिफरेंस है तीनों ही व्हीकल्स में। ओला S1 Pro लगभग 1,37,999 रुपए में आएगा। ओला S1 Pro प्लस 1,51,000 के समथिंग आपको एक्सोरूम पड़ेगा। वहीं ओला S1 Pro स्पोर्ट्स अभी के टाइम में तो 1,49,999 में ही आ रहा है। तो अब आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए बेस्ट कौन सा है? तो देखो, अगर आपको आज चाहिए और आपका बजट 1,40,000 रुपए के अंदर है तो आपको ओला S1 Pro 4 बैटरी पैक पे जाना चाहिए। बट आपका बजट थोड़ा हाईयर है, आज ही चाहिए, तो आपको ओला S1 Pro प्लस पे जाना चाहिए, जहां पे आपको पावर थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो जब आप चलाओगे तो आपको खुद को फील होगा कि यार 11 किलोवाट से 13 किलोवाट के अंदर जो पावर में डिफरेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके डेली राइडिंग में। बट अगर आप वेट कर सकते हो, वेट कितना करना होगा? देखो, कंपनी ने कहा है कि हम जनवरी फरवरी तक डिलीवर कर देंगे ओला S1 Pro स्पोर्ट्स मॉडल को। बट मेरा मानना है यार, हो सकता है थोड़ा डिले हो, मार्च अप्रैल तक भी आपको देखने को मिले। तो अगर आप 6-7 महीने 8 महीने वेट कर सकते हो तो मेरा मानना है ओला S1 Pro स्पोर्ट्स को ही आपको बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवांटेज काफ़ी सारे हैं। MUIS 6 के जितने फीचर्स आएंगे सारे एक्सेसिबल होंगे, चाहे वो क्लूजन अलर्ट हो, चाहे वो डैश कैम वाला फीचर हो, चाहे वो व्लॉग मोड हो, क्योंकि कैमरा आपको एक्सटर्नल देखने को मिल रहा है ओला S1 Pro स्पोर्ट्स के अंदर। तो अगर आप मेरे से पूछो कि आप कौन सा लेते, तो मेरे पास तो देखो इनफ टाइम है, मेरे पास पहले ही 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर पड़े हैं, तो मैं तो ओला S1 Pro स्पोर्ट्स के ऊपर ही जाता। बट अगर आपको आज चाहिए तो मेरा मानना है आपको ओला S1 Pro प्लस ले लेना चाहिए, जहां पे आपको अच्छी पावर भी देखने को मिल जाएगी और फीचर्स भी सारे तगड़े वाले देखने को मिल जाएंगे। बाकी लो बजट है तो आपके पास ओला S1 Pro 4 बैटरी पैक भी है, जहां पे फीचर्स तो ऑलमोस्ट सारे ही देखने को मिलते हैं, बट पावर में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बस अपन यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आप कमेंट में जरूर बताना आप इनमें से कौन सा लेने वाले हो, आपका फेवरेट स्कूटर कौन सा है इन तीनों में से, कमेंट में जरूर बताना।